जब सरकार घेरे में आ जाए, कुछ ऐसा करना पड़ता है कि मीडिया का सारा ध्यान हटाया जा सके। इस राजनीति में योगी आदित्यनाथ अच्छी तरह जानते हैं अब क्या करना है। ललितपुर में 13 वर्ष की अबोध बालिका के साथ में दुष्कर्म, चंदौसी में निशा यादव को पुलिस द्वारा पीट कर हत्या, पूजा नामदेव को पुलिस द्वारा निवस्त्र करके पीटा जाना सरकार पर सवालिया निशान खड़े कर रहे हैं। मगर वहीं पर ज्ञानव्यापी मस्जिद पर सड़क पर नमाज को लेकर के टीवी चैनल ऐसे दिखा रहे हैं जैसे भारत ने पाकिस्तान को खत्म कर दिया हो। बड़ी बड़ी डिबेट और बहस चल रही है, आखिर एक महिला ने सड़क पर नमाज क्यों पढ़ी। महिला का नाम आयशा और अपने आप को रहने वाली बरेली की बता रही है। भगवा कपड़े लपेटे और तमाम देवी देवताओं की मूर्ति और उसके बाद नमाज पढ़ने लगी। पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया, पता चला वह मानसिक रोगी थी। यह पता तो उसके बैग से निकली अस्पताल की पर्ची से लगा। जब ज्ञानव्यापी मस्जिद को जुमे की नमाज पर रोका जा रहा था, वहीं पर मंदिर के सामने, विश्वनाथ मंदिर के सामने मूर्तियां व एक तिरंगा लगा करके उस महिला ने नमाज पढ़नी शुरू कर दी। यह कारनामा इस मानसिक रूप से बीमार महिला ने कर दिखाया। भले ही हिंदू मुस्लिम के बीच में जहर घोलने का काम राजनीतिक लोग कर रहे हों, लेकिन यह तमाम लोग समझ न पाए। भले ही सूबे की मुखिया ये न समझे, मगर एक मानसिक रूप से बीमार महिला ने एक सीख देने की कोशिश की। क्या भगवान, खुदा, गॉड अलग अलग है? चाहे आप राम को मानो या रहीम को मानो, क्या फर्क पड़ता है? जिसे दुनिया पागल कहती है, उसने तिरंगा झंडा व देवी के देवताओं के चित्र लगाकर उनके आगे नमाज पढ़ी। समझ नहीं आ रहा है आखिर इतने ज्ञानवान लोग हिंदू मुस्लिम की लड़ाई लड़ रहे हैं। ये हमारी मस्जिद है, ये हमारा मंदिर है। हालांकि कुछ लोग सड़क पर नमाज पढ़ने की जिद पर अड़े रहे, प्रशासन मुस्तैद रहा। कोर्ट के आदेश पर मस्जिद के सर्वे हुआ, मगर पूरी मीडिया डिबेट बैठाकर चर्चा कर रही है। समझ में नहीं आता उत्तर प्रदेश में लगातार बढ़ रहे अपराध पर चर्चा क्यों नहीं होती, महंगाई पर चर्चा क्यों नहीं होती, आत्महत्या करते हुए किसानों पर चर्चा क्यों नहीं होती, ओबीसी वर्ग के आरक्षण पर चर्चा क्यों नहीं होती, उत्तर प्रदेश में बढ़ते हुए जातिवाद पर चर्चा क्यों नहीं होती, 17 जातियों को मुख्य धारा से कैसे जोड़े इस पर चर्चा क्यों नहीं होती, एक ही जाति के लोगों को यूपी में वरीयता दी जा रही है। इस तमाम बातों पर टीवी चैनल डिबेट क्यों नहीं बैठाता? आज चर्चा होती है तो मस्जिद पर, चर्चा होती है तो मंदिर पर, चर्चा होती है तो धर्म गुरुओं पर। आखिर क्यों? हनुमान चालीसा पर चर्चा होती है, अजान पर चर्चा होती है, नमाज पर चर्चा होती है। क्या इन सभी से देश चलेगा? इस देश में महंगाई बढ़ती हुई जा रही है, लोग दाने दाने को मोहताज हो रहे हैं, लेकिन चर्चा पेट्रोल पर नहीं चलेगी। चर्चा चलेगी तो हनुमान चालीसा पर चलेगी, चर्चा चलेगी तो नमाज पर चलेगी, चर्चा नहीं चलेगी इस देश के, इस प्रदेश के सुधार को लेकर, चर्चा नहीं चलेगी यहाँ की सफाई कार्यों पर, चर्चा नहीं चलेगी यहाँ बढ़ती हुई बेरोजगारी पर। उस समय भांड मीडिया चर्चा करने को कतई तैयार नहीं होती जब ललितपुर में की घटना पर बिकाऊ मीडिया बोलने को तैयार। योगी आदित्यनाथ दलित के घर खाना खा रहे, हक व हिस्सा ठाकुर समाज को दे रहे, बेवकूफ पिछड़े समाज को बना रहे हैं। मीडिया को यह दिखाने लगी है मनीराम की पत्नी और पति ने साथ बैठकर खाना खाया। ऐसा दिखाया जा रहा है जैसे दलित मनुष्य नहीं होते, दलित पशु है। दलित भी तो मानव है। एक मानव के साथ दूसरा मानव अगर बैठकर खाना खाता है तो इसमें बड़ा काम क्या है? इनके घर खाना खाने से अच्छा है आप इनको बराबर का स्थान दो। दलित के घर खाना खाकर फिर पूरी मीडिया को दिखाकर मानवता को शर्मसार कर रहे हो। अयोध्या में महाराणा प्रताप की मूर्ति का अनावरण योगी जी ने किया। कुछ पिछड़े वर्ग की मूर्ति भी तो लगवाओ। भगवान दक्ष प्रजापति, महर्षि कश्यप, गुज्जर पाल सम्राट मिहिर भोज की मूर्ति भी अयोध्या में लगनी चाहिए। राजा सुहेल देव की मूर्ति, संत राम बीए की मूर्ति, गुरु नानक की मूर्ति, इस देश के ये भी तो पूर्वज हैं। आज उत्तर प्रदेश में 17 जातियां गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन कर रही है। उन्हें आरक्षण देकर इस समान व्यवस्था से जोड़ने की कोशिश की जाए। आज प्रजापति, पाल, कश्यप, यादव, गुज्जर, अहिर, राजभर, कुम्हार, शिल्पकार तमाम लोगों को एक एक करके जोड़ना होगा। आपसे निवेदन है वीडियो को शेयर जरूर करें। ज्यादातर लोगों से निवेदन है लाल रंग के बटन को काला कर दे। यदि आप हमारे सदस्य हैं तो अपनी गाड़ी पर DPN लाइव न्यूज सदस्य जरूर लिखें। 4 से 5 जून तक देहरादून प्रिंस चौक दिगंबर जैन धर्मशाला में पहुंचे, वहां आप मुलाकात कर सकते हैं। DPN लाइव न्यूज।